आज जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं, विधवाओं के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। कौन सा वचन? विधवा के जीवन में आज दुख और कष्ट। आज एक विधवा जो कोई आगे पीछे नहीं रहते हैं और उसका कोई सहारा नहीं, एक ही सहारा है, वो है अपना जिंदा खुदा यीशु मसीह, जो उसके बच्चे को देखभाल करते हुए आगे बढ़ा के लेकर के जाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। आज ऐसे पृथ्वी में बहुत सारी विधवाएं हैं, बहन जी और माता जी, बेटियां हैं जो कम उम्र में विधवा हो गए हैं। आज आगे पीछे कोई है नहीं। आज उसी विधवा के बारे में बाइबल क्या हमको आज सिखाता है, आज हम विधवा के बारे में देखेंगे। एक विधवा का जीवन बहुत कष्ट है। एक विधवा का जीवन बहुत कष्ट है। आप नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानता हूँ। तो आज विधवा बहन जी के लिए, माता जी के लिए, बेटी के लिए हम ध्यान देंगे कि एक विधवा के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका उसका नया नियम में 4 अध्याय उसका 25 और 26 पे, इजराइल में बहुत सारे लोग थे जो लोग की विधवा थे, लेकिन वहां पे प्रभु ने नहीं भेजा। और यहाँ पे भेजा 26 में लिखा है, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल शैदा के सरफात में एक विधवा के पास था, जो वहां पे जाने के लिए प्रभु का एक अनुमति उसका जीवन में आया, एक आज्ञा आया, वहां पे उसको भेजा। हालेलुया। क्यों इसके पास भेजा? सरफत में एक जो विधवा था उसके पास क्यों प्रभु ने भेजा एलिया को? दूसरे विधवा के घर में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि प्रभु ये जानते हैं कि उस विधवा के घर में जो आशीर्वाद करना चाहते हैं और उस परिवार को देखभाल करना चाहते हैं, इस भविष्य वक्ताओं के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा प्रभु ने वहां पे भेजा। हालेलुया। अगर हम एलिया के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे अद्भुत काम उसका जीवन में प्रभु के द्वारा हुआ। आज उस एलिया एक विधवा के पास जा रहा है। इस वचन में हम देखते हैं, 25 में हम देखते हैं, पढ़िएगा 25 में क्या लिखा है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा। कितना दिन? 3.5 साल तक क्या बंद था? आकाश, ना पानी ना और कुछ। 3.5 साल तक खाने पीने का प्रॉब्लम था एक दिन में। हाँ, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा जी। तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। बस थोड़ा रुकते हैं हम। इजराइल में बहुत सारे विधवा थे। 3.5 साल तक अकाल, यानी कि खाने पीने के लिए बहुत तरसते थे। पानी भी नहीं था। अगर पानी नहीं तो हम खेती बाड़ी में नहीं कर सकते हैं। कुछ खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कितना साल? 3.5 साल। कहाँ पे? इजराइल में। देखो, एक गिलास पानी जब हम अपने हाथ में लेंगे तभी वो अपना हाथ में रहेगा, है कि नहीं? थोड़ा बुद्धि से इस वचनों को ध्यान देंगे। 3.5 साल तक जो है अकाल था इजराइल में, ना पानी ना खाने पीने का। लोगों को कैसा तकलीफ हुआ होगा जरा सोचो। लेकिन प्रभु के लोगों को बचाने के लिए प्रभु का एक योजना रहता है। उस इजराइल में बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन प्रभु वहां पे किसी के घर में नहीं भेजा। जो विधवा इजराइल में किसी के घर में नहीं भेजा। और हम देखते 26 में कि सरफात में जो एक विधवा थी वो वहां पे भेजा। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल शैदा के सरफत में एक विधवा थी जो उसी के पास भेजा था। हम थोड़ा बुद्धि से सोचेंगे, पानी कहां से आता है? पानी कहां से आता है? कहां से आता है? आसमान से आता है, आकाश से आता है। जब पानी पड़ता है ऊपर से, हमको दिखाई भी नहीं देता है। इतना पानी हर साल में कहां पे स्टोर हो रहा है बताइएगा? ऊपर भी पानी है, जमीन के नीचे भी पानी है। यह धरती पानी के ऊपर है, आपको पता है?
ये धरती जो है पानी के ऊपर है। देखो प्रभु का सृष्टि। अगर हम बोर डालते हैं जमीन में, कहां तक? 200-300 फीट तक जो है हम, या 900 फीट तक या 1000 फीट तक जो है हम बोर के लिए लगाते हैं ताकि पानी आए। देखो प्रभु का अद्भुत सृष्टि। आज प्रभु अपने हाथों में, अपने बुद्धि के साथ जो सृष्टि किया है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने हाथों में। आज उस परम पिता को आज हम ध्यान नहीं देते हैं। आज उस मालिक को हम याद नहीं करते हैं। आज हम कैसा खाए, कैसा जिए, कैसा पिए, कैसा पैसे कमाए, यही खोज में लगे हैं। एक मिट्टी से बना हुआ इंसान एक ना एक दिन वो मरने के बाद मिट्टी में चले जाता है। वो इंसान के लिए कितना प्रभु बनाया है इस धरती पे, अच्छे अच्छे चीज बनाया है। आज उसी मालिक को आज हम धन्यवाद भी नहीं देते अपने मुंह से। आज उसी यीशु मसीह को याद भी नहीं करते जो यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए थे, अपना जीवन दे दिया, वो बलि हो गया है। पहले पाप जो करते थे लोग, बकरा लेके करते थे, बलि चढ़ाते थे, लेकिन वो जगह खुद बलि होके प्रभु अपने को उद्धार करके गया है। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा प्रभु कोई है नहीं जो अपना लोगों के लिए अपना जीवन को बलि कर दे। कोई भी नहीं। न पति दे सकता है, न पत्नी, ना बेटे, ना बेटी, ना माँ, या ना भाई या बहन, या कोई भी नहीं। आज उसी यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए आज कैसा भाग दौड़ी कर रहे हैं। देखो इस विधवा के पास एलिया को भेजा प्रभु ने। इस्राएल देश को जाने के लिए नहीं कहा। एक छोटा परिवार में से एक विधवा यहाँ पे जाने के लिए एलिया को भेजा। सरफत में एक विधवा जो रहती थी उसके पास। अब सोचो उस विधवा के घर क्यों भेजा? इस्राएल में जितने भी विधवा है उसका घर में क्यों नहीं भेजा? प्रभु का एक योजना है। प्रभु का एक योजना था जो उसका जीवन में कुछ हम कर सके। अगर आपके घर में भी कोई प्रभु के दास आता है, जब आप दुखी में होते हैं, जब निराश में होते हैं, जब कुछ कमी हो जाता है जीवन में, परिवार में, आगे पीछे कोई नहीं रहते सहारा देने वाले, उसी समय में जब प्रभु के लोग आपके पास आते हैं तो वो प्रभु ने भेजा है आपके पास। हालेलुया। वो प्रभु ने भेजा, किसी इंसान ने नहीं भेजा। प्रभु उसका मन को, उसका सोच को बदला ताकि आपके जीवन में प्रभु उसके जरिए कुछ कर पाए। जब आपके घर में या मेरे घर में कोई प्रभु के लोग आते हैं तो समझ जाना कि प्रभु हमारा घर में कुछ करने के लिए अपने लोगों को भेजा है। देखो यहाँ पे एलिया को भेजा एक विधवा के घर में। आज भी बहुत सारे विधवा पृथ्वी बहुत सारे कोने कोने में है। ऐसे ऐसे विधवा लोग हैं जो उन लोगों को आज जो है ताड़नाई में जीना पड़ रहा है, दुखों में जीना पड़ रहा है, कष्टों में जीना पड़ रहा है। अगर रास्ते में चल रहे भी हो ना, लोग जो है जीने के लिए, चलने के लिए भी नहीं देते। ऐसा जीवन आज बहुत सारे बहन लोग जो है जी रहे हैं। आज हमारा घर में पति है, हमारा घर में पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, आज हम आराम से रह रहे हैं। लेकिन जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, उसका आगे पीछे एक ही होता है, वो है अपना प्रभु यीशु मसीह। उसका हाथ पकड़ के चलने के लिए, उसका हर चीज ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ही प्रभु यीशु मसीह है। आज हम बोलते हैं ना कि मेरे भाई बहुत प्यार करता है, मेरे बहन बहुत प्यार करता है। कोई नहीं, कोई नहीं। आपके बच्चे जब घर में बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी आपको सहारा ना दे पाएंगे, उन लोग छोड़ के जाएंगे क्योंकि बड़े हो गए। उन लोग का जो पंख है ना, बड़ा हो गया, उड़ सकते, कभी भी छोड़ सकते हैं। आज भी बहुत सारे घर में ऐसे विधवा बहन है, माँ है, बेटियां हैं जो आज आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे विधवा लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु का रास्ता दिखाना, उन लोगों के लिए दुआ करना, ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास 100 रुपये भी है, एक 10 रुपये भी मदद करना, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि हम एक दूसरे को दया करें।
अगर हम एक दूसरे को दया नहीं कर पा रहे हैं, हम मसीह हो ही नहीं सकते हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटी नहीं हो सकते हैं। पड़ोस में खाने के लिए नहीं है इस परिवार को, उन लोगों के पास पैसे भी नहीं है, चावल भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, आज हम यहां बैठ के अपने परिवार के साथ ऐसा खा रहे हैं, जानते हुए भी कुछ मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कभी मसीह नहीं हो सकते हैं। आज कितने लोगों को काम नहीं है, कितने लोगों के पास आज जो है खाने के लिए चावल भी नहीं है, कितने लोगों को आज जो है आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं, मदद करने वाले लोग नहीं है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? प्रभु एक धनी व्यक्ति जो युवा था उसके पास आता है और वो धनी व्यक्ति युवा बोलता है कि मैं स्वर्ग राज्य में मैं ये सारा चीज करके आया हूं। प्रभु उसको देखते हैं, एक ही चीज कम ही आपके पास, वो है आपके पास जो धन दौलत है उसको भेज देके गरीबों को, अनाथों को बांट दो। वो दुखी होके चले जाता है। आज भी 100 रुपए किसी को मदद करने के लिए हमारा मन नहीं आता है। एक आधा किलो चावल या एक पाव किलो चावल पका के खाने के लिए देने के लिए भी हमारे हृदय में मन नहीं है। एक दूसरे को नफरत, एक दूसरे का बुराई, एक दूसरे के लिए हम इल्जाम लगाते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ये मसीह नहीं होते हैं। आज भी बहुत सारे विधवा बहन लोग हैं पृथ्वी में जो कोई मदद करने वाले लोग हैं नहीं, उसके आगे पीछे प्रभु को छोड़ के कोई है नहीं।